हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आप डेली वीडियो हमारे देखते हैं। मैं व्हाट्सएप पे भी वीडियो आपको भेज रहा हूं आजकल, ग्रामर के भी, टेंसेस के भी और दूसरे वीडियो भी भेज रहा हूं और कोर्स के भी आपके वीडियो भेज रहा हूं। मैं 3 बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र, इनकी 9-10 की इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जिसकी जो भी ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल ज़रूर करूँगा। आज का जो चैप्टर है एसएससी बोर्ड का है। बुक का नाम है कुमार भारती और लेसन का नाम है स्टोरी टेलर और राइटर नेम है H मुनरो, यानी निकनेम इनका है सकी। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज ए हॉट आफ्टरनून and the railway carriage was correspondingly sultry and the next stop was at Tempocombe, nearly an hour ahead। राइटर यहाँ पर कह रहा है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूँ। ये एक ऐसे लोगों की कहानी है जो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं। बहुत ह्यूमिडिटी है उसके अंदर और उनका लंबा सफ़र है। बच्चे जो बहुत शैतानी करते हैं, बहुत शैतान होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि बड़े बड़े कभी उसको लेट गो करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए या सामने वाला इरिटेट हो जाता है। चलिए, कहते हैं बहुत ही दोपहर का समय है, बहुत गर्मी है और हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं जिसमें बहुत ह्यूमिडिटी है, यानी उमस है, बहुत उमस है। और ठीक 1 घंटे के बाद जो हमारा स्टॉप आने वाला है, यानी स्टेशन आने वाला है, उसका नाम टेम्पोकोम्बे था। तो 1 घंटे के बाद ये स्टॉप आएगा। आगे कहते हैं द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरेज वेयर अ स्मॉल गर्ल एंड ए स्मॉलर गर्ल एंड अ स्मॉल बॉय। सीट के ऊपर जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, अक्सर होता है कि जब ट्रेन में लोग बैठते हैं तो सीट अगर एक कैंडिडेट भी होता है तो वो 3-3 की कवर कर लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि सीट के ऊपर जो बैठे हुए थे, एक छोटी लड़की थी और एक छोटी लड़की थी और एक छोटा सा लड़का था। There had occupied one corner seat and the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party, but the small girl and the small boy empathetically occupied the compartment। कहते हैं कि जो उसकी आंटी थी, उन बच्चों की जो आंटी थी, उन्होंने भी एक सीट पे कब्ज़ा किया हुआ था। एक कॉर्नर पे वो बैठी हुई थी, यानी पूरा सीट उन्होंने कब्ज़ा किया। और दूसरी तरफ उनके जो अपोजिट डायरेक्शन में था वो एक लड़का बैठा था, बैचलर लड़का था। बैचलर मीन्स कुंवारा लड़का था और उसने भी एक सीट पे कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन वो लड़का जो था इनकी फैमिली का नहीं था, वो अजनबी लड़का था और उसने सीट को बहुत ही हिम्मत से लिया था, यानी कि लोगों से लड़ झगड़ कर लिया था। और यही पोजीशन उन बच्चियों की थी। उन्होंने जो सीट पे कब्ज़ा किया तो लोग आते थे, उनसे पूछते थे, तो वो उसको फोर्सेबली कहती थी नहीं नहीं यहाँ पर आपको नहीं बैठना है, क्योंकि उस पर वो पहले से बैठी हुई थी। आगे कहते हैं बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रन वर कन्वर्सेशनल इन अ लिमिटेड persistent way, reminding one of the attentions of a housefly that refuses to be discouraged। वो जो चाची और उनके बच्चे तीनों, जो उनके भतीजे वगैरह सब बैठे हुए थे, वो सब आपस में बातें कर रहे थे। और होता है कि जब हम लोग लंबा सफ़र करते हैं तो हम लोग बातें करते हैं और बातें भी ऐसी करते हैं जिसका कोई मतलब स्टार्टिंग या एंड उसका होता ही नहीं। तो जिसको हम कहते हैं बहुत बातूनी लोग हैं, तो वो उस तरह की बातें कर रहे थे, लग रहे थे बहुत बातूनी हैं और एक दूसरे से
बातें करते चले जा रहे थे और वो किसी भी तरह से उस जगह की तरफ चलने की कोशिश कर रहे थे कि जो घर पूरी तरह से फुल था, रिफ्यूज़ टू बी डिस्करेज, और कभी कभी वो लोग डिस्करेज भी हो जाते थे, लेकिन सब एक दूसरे को संभाल के चल रहे थे क्योंकि सफ़र में थे। मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क्स सीम टू बिगिन विथ डोंट एंड नियरली ऑल ऑफ द चिल्ड्रंस रिमार्क्स बिगिन विथ वाई। जो क्वेश्चन आंसर करते थे, वो जो क्वेश्चन आंसर करते थे तो उसमें जो उनकी आंटी जो थी वो कहती थी, सिर्फ 2 ही वर्ड यूज़ करती थी। वो कहती थी डोंट, ऐसा मत करो, ऐसा मत पूछो, ऐसा मत कहो। लेकिन जो बच्चे जो बैठे हुए थे उनका रिमार्क्स एक ही होता था, वाई, यानी क्यों। द बैचलर सेड नथिंग आउट ऑफ लॉट। लेकिन वो जो लड़का सामने बैठा था, जो बैचलर था, कुंवारा था, अकेला था, वो कुछ नहीं बोलता था और ना ही कुछ उनको रिस्पॉन्स करता था। आगे कहते हैं डोंट सिरिल डोंट exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow। देखिए, ये भी होता है कि अगर हम किसी की बातें सुनते हैं और उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, और अगर हमें इंटरेस्ट आता भी है तो हम उसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम बिल्कुल अननोन होते हैं। तो क्या करते हैं, हम भी अजीब तरह की हरकतें करते हैं। कभी सीट नोचना शुरू कर देते हैं, कभी पेन को ऊपर नीचे, जो पेन होता है स्प्रिंग वाला, उसको कभी हम ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं। यानी फालतू के हम लोग भी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है कि डोंट सिरिल डोंट exclaimed the aunt, and the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each below। कहते सिरिल नहीं, ऐसा नहीं है, और तुम जो भी हमसे सवाल कर रहे हो उसका जवाब हम तुम्हें नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वो जो लड़का जो हमारे सामने बैठा हुआ था वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। उसके पास एक कुशन होता है, कुशन जो होता है ऑलमोस्ट कॉटन का बना हुआ होता है, तो वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, नोच रहा है, पटक रहा है उनकी बातें सुन सुन के। तो वो इस पोजीशन में आ गया कि उसमें से कॉटन्स जो थी वो उड़ना शुरू कर दी, क्योंकि ट्रेन में हवा तो चलती है तगड़ी। तो वो जब हवा में उड़ना शुरू कर दी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही बादल छाए हुए हैं, वो इस तरह से उड़ा रहा था उनको, बहुत परेशान हो रहा था वो। आए कहते हैं कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो शी एडेड। तो वो जो बच्चे जो आंटी से जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए आंटी कहती हैं कि बेटा आप विंडो पे आ जाओ और देखो क्या हो रहा है बाहर। द चाइल्ड मूव रिलक्टेंटली टू द विंडो। वाई आर दोज शीप बीइंग ड्राइविंग आउट ऑफ दैट फील्ड, ही आस्क्ड। अब एक लड़का जो था जब वो विंडो की तरफ देखता है तो उसने देखा कि चलो हम बैठ जाते हैं, और लेकिन वो जो बैठा तो वो रिलक्टेंटली का मतलब कि उसकी मर्ज़ी नहीं थी बैठने की, लेकिन आंटी ने जब उससे कहा तो वो बैठा। और बैठने के बाद जैसे ही उसने बाहर की तरफ देखा तो उसने देखा कि कुछ शीप्स हैं वो घास वगैरह चर रही हैं। तो उस घास को जब उन्होंने चरते हुए देखा तो उन्होंने ये भी देखा कि उन शीप्स को उनका जो मालिक है वो बाहर की तरफ लेके जा रहा है। तो वो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उन शीप्स को बाहर लेके क्यों जा रहा है बच्चा, उसका मालिक क्यों लेके जा रहा है। आगे राइटर कहता है आई एक्सपेक्ट दे आर बीइंग ड्राइवन टू अनदर फील्ड वेयर देयर इज मोर ग्रास, सेड द आंट वीकली। आंट जो है वो बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में, मतलब कहना नहीं चाहती हैं लेकिन वो बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहती हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो इन शिप्स को इसलिए दूसरी तरफ लेके जा रहा है कि वहाँ पर घास कुछ ज़्यादा है और अच्छी है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय, देयर इज नथिंग एल्स बट ग्रास देयर। तो वो लड़का फिर कहता है
अपने आप को प्रोटेस्ट कर रहा है और करते हुए कहता है कि लेकिन यहाँ तो बहुत सारी घास है, इस खेत के अंदर बहुत सारी घास है और मैं समझता हूँ कि घास के अलावा कुछ और है भी नहीं। तो इस तरह का क्यों कर रहा है वो कि दूसरी तरफ लेके जा रहा है। Perhaps the grass in the other field is better, suggested the ant fattishly. एकदम बहुत जल्दी से आंट जो है वो जवाब देती हैं, उसकी मौसी जवाब देती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरी तरफ दूसरे मैदान में जो घास है वो इस घास से कहीं अच्छी है। Why is better? Came the swift inevitable question, जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, जो पूछना ही चाहिए हर बच्चे को। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा क्यों है, वहाँ घास अच्छी क्यों है, यहाँ पर अच्छी क्यों नहीं है। तो ओह लुक एट दोज काउस एक्सक्लेम द आंट। अब आंटी क्या कहती हैं कि वो एक्सक्लेमेशन दे रही हैं, वो एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, वो कह रही हैं कि देखो काउस जो है वो क्या कर रही हैं, यानी कि उन बच्चों के माइंड को वो डाइवर्ट कर रही हैं। नियरली एवरी फील्ड अलोंग द लाइन हैड कंटेंट काउज आर बुलक्स बट शी स्पोक एज दाउ शी वाज ड्राइंग अटेंशन टू अ रेयरिटी। देखिए यहाँ पर वो चीज़ कह रहे हैं कि वो आंटी जो है उन बच्चों से कह रही है देखो वो जो काउज हैं वो क्या कर रही हैं, वो भी वही कर रही हैं जो शीप्स करती हैं, यानी कि कुछ खा पीने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पर हर जगह अपनों को काऊ भी देखने को मिलेगी, बुलक्स भी देखने को मिलेगा। तो वो ये जो कोशिश उनकी है वो इस तरह की है कि उन बच्चों के जो ब्रेन को डाइवर्ट कर रही हैं और इस पॉइंट की तरफ खींच रही हैं। Why is the grass in the other field better? Persisted Cyril। बहुत ही फोर्सिबली वो ये बात कर रहे हैं बच्चे और कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि दूसरे जो मैदान हैं उनमें घास अच्छी होती है या है और यहाँ अच्छी क्यों नहीं है। द frown on the bachelor's face was steepening to a scowl। वो जो बच्चा जो एक दूसरा लड़का सामने बैठा है, बैचलर है, कुंवारा लड़का है, इन सब की बेढंगी बातें सुन रहा है वो और बहुत इरिटेट हो रहा है। उसका चेहरा जो है एक तरह से बहुत नर्वसनेस उसके चेहरे पर आ रही है। ही वॉज अ हार्ड अनसिम्पैथेटिक मैन, द aunt डिसाइडेड इन हर माइंड। अब वो चाची ने कहीं उसके चेहरे को देखा होगा, स्टडी किया होगा, तो वो मन ही मन कह रही हैं, उन्होंने तय किया कि लड़का जो है बहुत बेढंगा है, बहुत रूड है, इसके पास कोई मतलब मैनर नहीं है। शी वॉज अटरली अनेबल टू कम टू एनी सेटिस्फैक्टरी डिसीजन अबाउट द ग्रास इन द अदर फील्ड। अपने ब्रेन को डाइवर्ट उस बच्चे की तरफ तो कर रही हैं, लेकिन जो ये बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो जो बैचलर बच्चा उसकी तरफ सोच के अपने दिमाग को डाइवर्ट तो कर रही हैं, लेकिन जो बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि दूसरे फील्ड में घास क्यों अच्छी है, वो उसको सही से नहीं समझा पा रही हैं, सेटिस्फाई बच्चों को नहीं कर पा रही हैं। आगे कहते हैं द स्मॉलर गर्ल क्रिएटेड ए डाइवर्जन बाय बिगिनिंग टू रिसाइट ऑन द रोड टू मांडले। जो छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वो भी अपनी ब्रेन को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के बाद एक ऑन द रोड टू मांडले, ये एक चैप्टर का नाम है एक तरह से, या ये रिसाइट कर रही हैं, ये कुछ गीत वगैरह है। रिसाइट जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, दैट्स वाई वी कैन से कि इट इज जस्ट लाइक सॉन्ग। तो वो उसको रिसाइट कर रही हैं बार बार। तो शी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन, लेकिन वो जो गीत की जो पहली लाइन है केवल वो उसको ही बार बार पढ़ रही हैं। बट शी पुट हर लिमिटेड नॉलेज टू द फुलेस्ट पॉसिबल यूज़। और वो इस चीज़ को शो करने की, दूसरे को समझाने की ये कोशिश कर रही हैं कि हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज है, ऐसा नहीं है हम पहली लाइन पढ़ रहे हैं, हमें पूरी ये आती है। शी रिपीटेड द लाइन over and over again in a dreamy but resolute
एंड वेरी ऑडिबल वॉइस। कहते हैं कि लड़की ने क्या किया कि इस लाइन को एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, वो बार बार इसी लाइन को रिपीट कर रही है। और जो उसकी वॉइस है उस वॉइस से भी और अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं इसको रीड कर रही हूँ। इट सीम्ड टू द बैचलर एज दो समवन हैड a bet with her that she could not repeat the line aloud 2000 times without stopping। वो बैचलर जो लड़का है वो उसको ऐसा लगता है कि ये लड़की ने जो इस लाइन को रिपीट किया है वो कम से कम 2000 बार रिपीट कर चुकी है। वो ऐसे सोच रहा है, क्यों कर रही है ऐसा? इसका मतलब ये है कि उसको आगे शायद नहीं पता है और बिना रुके उसको पढ़ती चली जा रही है। Whoever it was who had made the wager was likely to lose his bet। और ऐसा लगता है कि उसने जो लाइन को रिपीट किया है शायद किसी से उसने बेट लगाई है कि मैं अच्छा पढ़ती हूँ या अच्छा गाती हूँ, लेकिन वो शायद ये भी दांव हार चुकी है, यानी कि वो अपनी बेट हार चुकी है। कम ओवर हियर एंड लिसन टू ए स्टोरी सेड द आंट व्हेन द बैचलर हैड लुक्ड ट्वाइस एट हर। लड़के ने, वो जो बैचलर जो लड़का बैठा, उसने 2-3 बार आंट की तरफ देखा और जब उसने देखा तो वो कहती हैं आंट कि आओ मैं तुम सब लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। तो बच्चे कहानी बहुत चाव से सुनते हैं और फिर उनका दिमाग डाइवर्ट अगर आपको करना है तो बच्चों को अच्छी कहानी सुनाइए तो बच्चे खुश हो जाते हैं। द चिल्ड्रन मूव्ड लिस्टलेसली टुवर्ड द आंट एंड ऑफ द कैरेज। जहाँ वो बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया कि कुछ नहीं, मतलब वो सिस्टम भूल गए कि किसको पहले बैठना चाहिए किसको नहीं बैठना चाहिए। जैसे ही आंटी ने कहा कि आइए बच्चों मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सब बच्चे उनकी तरफ दौड़ गए और उनके पास जाके बैठ गए। एविडेंटली हर रेपुटेशन एज अ स्टोरी टेलर डिडंट रैंक हाई इन देयर एस्टिमेशन। और बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है कि वो जो आंटी जो कहानी सुनाना उन्होंने शुरू किया था वो एक तरह से स्टोरी टेलर थी, यानी कहानी सुनाने वाली वही थी, लेकिन उनके सुनाने पर उनका रैंक इतना हाई नहीं था, यानी कहानी इतनी अच्छी नहीं सुना पा रही थी जिस तरह से सुनाना चाहिए। इन अ लो confidential voice interrupted at frequent interval by loud petulant questionings from her listeners, she began an unenterprising and deplorable uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral characters। बहुत उन्होंने गोपनीय आवाज़ में, बहुत ही छोटी सी आवाज़ में, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी इंटरवल के, बिना किसी तेज़ आवाज़ के और बिना किसी क्वेश्चंस के जो उनके सुनने वाले थे, उन्होंने कहानी अपनी शुरू की और वो कहानी सुनाती जा रही थी जो अच्छी थी। और उसकी भलाई के लिए उन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि इसमें जो लड़की है वो बहुत अच्छी है और वो लड़की बहुत जल्दी दोस्ती भी कर लेती है। नो डाउट ऐसे जो बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और वो लड़की बहुत हेल्पफुल भी है, यानी कि मदद करने वाली भी है। हद ये है कि एक मौका ऐसा भी था कि एक पागल बुल था, तो उसने जब उसने अटैक किया लोगों के ऊपर, तो उसने क्या किया कि
उन काफ़ी लोगों में से बहुत सारे लोगों को उसने बचाया भी, और उस बचाने का असर ये हुआ कि लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत सराहा, बहुत उसकी तारीफ भी की। वुडंट दे हैव सेव्ड हर इफ़ शी हैडंट बी गुड। अजीब व गरीब सवाल है यहाँ पर। कहते हैं उसने लोगों को अगर नहीं बचाया होता, भाई तारीफ उसकी पहले बहुत हुई कि लड़की बहुत अच्छी है, उसने बहुत सारे लोगों को बचाया है, दोस्ती बहुत जल्दी कर लेती है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर उसने लोगों को नहीं बचाया होता क्या वो अच्छी नहीं होती? डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल। वो जो लड़कियाँ, जो एक लड़की और फिर से छोटी लड़की, दोनों लड़कियों ने एक ही सवाल किया, क्या अगर वो लड़की उस बुल से लोगों को नहीं बचाती तो क्या वो अच्छी नहीं होती? इट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट द बैचलर हैड वांटेड टू आस्क। और ठीक यही सवाल जो इन बच्चियों ने पूछा, वो जो सामने जो लड़का, बैचलर जो लड़का था, जो भी कहानी इनकी, वो भी इनकी कहानी सुन रहा था, उसके जहन में भी, उसके दिमाग में भी यही क्वेश्चन था कि अगर वो लड़की बुल से लोगों को नहीं बचाती तो क्या अच्छी नहीं होती? वेल यस, एडमिटेड द आंट लैमली, but I don't think they would have run quite so fast to her help if they had not liked her so much. अब वो आंटी कहती नहीं, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो और मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वो लड़की उन सब लोगों की मदद नहीं करती और वो इतनी तेज़ से दौड़ के अगर मदद नहीं करती कि जितना कि वो लोग तेज़ नहीं दौड़ सकते थे, तो शायद लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। इसलिए वो मानती हैं कि हाँ, लड़की अच्छी है, लेकिन उसने जो काम किया उनको बचाने का, ये बहुत अच्छा था। इट्स द स्टूपिडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल विद इमेंस कन्विक्शन। बहुत ही यकीन के साथ में ये लड़कियां कहती हैं कि हमने अभी तक इतनी बेवकूफ़ी वाली कहानी सुनी ही नहीं। स्टूपिडेस्ट स्टोरी, बहुत बेवकूफ़ी वाली कहानी यानी कि वो चाची की कहानी इन बच्चियों को पसंद नहीं आ रही है। आई डिडंट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बिट, इट वॉज सो स्टूपिड, सेड सिरल ने कहा कि मैं नहीं समझता कि ये कहानी अच्छी थी। आई डिडंट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बिट, इट वॉज सो स्टूपिडेस्ट, सेड सिरल कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहानी कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली थी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने इस कहानी को सुना, मुझे बहुत मज़ा आया, बट ये बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो सकती थी, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है कि अगर वो नहीं बचा रही तो लड़की अच्छी नहीं है और बचा रही तो अच्छी। इसका मतलब ये रिस्क लो, अच्छे बनो। चलिए, द स्मॉलर गर्ल मेड नो एक्चुअल कमेंट ऑन द स्टोरी, बट शी हैड लॉन्ग एगो रिकमेंडेड ए मर्मर्ड रेपिटेशन ऑफ हर फेवरेट लाइन। वो जो छोटी लड़की जो थी, उसने इस कहानी के ऊपर किसी तरह का कोई भी कमेंट, अच्छा कमेंट या बुरा कमेंट कुछ नहीं दिया, लेकिन जो कहानी की पहली लाइन थी उसको वो बार बार सुनती रही, और सुनने भी यानी बोलती रही, और कैसे मरमर करती रही, यानी कि बहुत हल्के हल्के उसको बोलती रही। यू डोंट सीम टू बी सक्सेस एज ए स्टोरी टेलर, सेड द बैचलर सडनली फ्रॉम हिज कॉर्नर। ओह, जिस जगह पर वो बैचलर, वो जो लड़का बैठा था, वो वहीं से बैठे बैठे कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी आपने सुनाई ज़रूर, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि बच्चों को ख़ास इंटरेस्ट नहीं आया। द आंट बिस्टेड इन इंस्टेंट डिफेंस एट दिस अनएक्सपेक्टेड अटैक। आंट को बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कहानी सुनाऊंगी तो इनके ऊपर इतना ख़तरनाक अटैक भी होगा। अनएक्सपेक्टेड अटैक का मतलब कि जो उनको उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना डिफेंस किया। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। देखिए कैसे डिफेंस कर रही हैं वो। इट इज़
a very difficult thing to tell a story that children can both understand and appreciate, she said stiffly. उन्होंने बहुत ही अजीब-ओ-गरीब अंदाज में कहा कि बच्चों को कहानी सुनाने के बाद वो एप्रिशिएट अगर करें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे कभी कहानी सुनने के बाद एप्रिशिएट नहीं करते हैं और ना ही कहानी को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए बच्चों को कहानी सुनाओ और उनका एप्रिसिएशन अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। I don't agree with you, said the bachelor. Perhaps you would like to tell them a story, was the aunt's retort. बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देता है वो लड़का जो सामने बैठा है बैचलर। वो कहता है मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट कहानी का कुछ न कुछ सेंस तो होना चाहिए। अगर आप अच्छी कहानी सुनाएंगे तो बच्चे भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। टेल अस ए स्टोरी डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल। वो फिर लड़की जो हैं दोनों कहती हैं कि चलिए आप हमें फिर से कहानी सुनाइए। तो यहाँ कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम बिगिन द बैचलर देयर वाज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्था हु वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड। अब वो जो बैचलर लड़का है वो कहानी शुरू करता है। कहता है एक समय की बात है, उसने कहानी शुरू की लड़के ने, और कहता है कि देयर वाज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्था। एक लड़की थी जिसका नाम बर्था था और वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, बहुत अच्छी लड़की थी वो। The children's momentarily aroused interest began to once a flicker. All stories seemed dreadfully alike, no matter who told them. बच्चे उसकी कहानी जब सुन रहे थे तो उनको काफ़ी उसमें इंटरेस्ट आया, लेकिन इंटरेस्ट क्या था, कहानी जो थी बहुत ही भयानक थी, ख़तरनाक थी, यानी डरावनी कहानी थी। लेकिन उनको कोई फ़र्क बच्चों को नहीं पड़ा कि कहानी में क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है। She did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean, ate milk puddings as though they were jam tarts, learned her lesson perfectly and was polite in her manners. कहते हैं उसने उस लड़की के बारे में जो कहानी बता रहे हैं तो कह रहे हैं उस लड़की ने हर काम वही किया जो उसको बताया, और वो हमेशा से जो काम करती थी सच्चाई के साथ करती थी। अपने कपड़ों को बहुत ही साफ रखती थी। दूध में बनाया हुआ वो हलवा खाती थी, क्योंकि वे जैम टार्टस थे। उसको जितने भी मतलब एटिकेट्स थे, जितने भी तहजीब वाली चीज़ें थी वो सब उसके अंदर थी। उसको लोग बहुत ही प्यार करते थे, उसका मैनर बहुत अच्छा था। वाज शी प्रेटी आज द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल। और वो लड़की जो है, दोनों बच्चे पूछती हैं क्या वो बहुत खूबसूरत थी। नॉट एज प्रेटी एज एनी ऑफ यू सेड द बैचलर बट शी वॉज हॉरिबल गुड। लड़का वो कहता है कि नहीं, वो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी आप लोग खूबसूरत हैं, लेकिन वो थोड़ी अच्छी थी। शी वॉज हॉरिबल गुड, थोड़ा अच्छी थी क्योंकि ख़तरनाक थी। देयर वॉज ए वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी। द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वॉज ए नॉवेल्टी दैट कमांडेड इटसेल्फ। अब ये जो कहानी है इसके रिएक्शन के लिए एक लहर सी आ गई है, और जो हॉरिबल जो वर्ड है इसके कनेक्शन के लिए एक अच्छाई के ऊपर ये हॉरिबल जो वर्ड जो है ये थोड़ा सा ख़तरनाक साबित हो रहा है। It seemed to introduce a ring of truth that was absent from the aunt's tales of infant life. ये सच है कि उसमें एक अंगूठी वो उसको दी गई थी, जो चाची जो है अक्सर बताती है अंगूठी के बारे में, लेकिन उस वक्त ये अंगूठी उसके पास थी नहीं।
तो यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि वो जो लड़का बताता है खूबसूरत नहीं थी, लड़की बहुत अच्छी थी और उसके पास एक अंगूठी थी, जो अंगूठी उस वक्त उसके पास नहीं थी, यानी कि उसके पास थी लेकिन वो गायब थी। ये कहानी जो है एक छोटी सी लड़की के ऊपर बताई गई। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है ये कहानी आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में एक कमेंट ज़रूर दीजिए। कमेंट्स बहुत ज़रूरी दीजिए, बहुत ज़रूर दीजिए कमेंट्स। और अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखिए, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।